हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आईजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास टाइम एंड वर्क जिसमें 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज पार्ट 4 चलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसमें 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। समय क्या है, क्षमता क्या है और इस तरह से इसके मजदूरी कब मिलेगा, क्या होगा तो क्या कितना होगा, कौन ज़्यादा समय समय कौन लेगा ज़्यादा तो क्षमता कितना होगा, क्षमता कितना होगा तो समय कितना होगा, और इस सब के बारे में पूर्ण रूप से 3 वीडियो में जानकारी दी गई है। अगर इसे देखने से पहले आप उस वीडियो का जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है क्वेश्चन, एक ठेकेदार 36, अर्थात ये एमडीएच वर्क में जो दिए पढ़ा है इसके पहले वीडियो में कि मैन डेज आवर, उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते हैं कि एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है। अर्थात एक ठेकेदार 36 आदमी को एक काम पर नियुक्त करता है और वे 16 दिनों में काम का 2/3 भाग ही काम कर पाता है। अर्थात कोई काम पूरा, जो मान लीजिए 1 पूरा काम हुआ तो उसमें से मात्र ये 2/3 ही हिस्सा करता है। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त होगा? तो चलिए देखते हैं। कहता है कि 36 आदमी अर्थात 36 मैन इंटू काम पर नियुक्त करता है और 16 दिनों में, तो 16 डेज अर्थात ये डेज हो गया और बटा 2/3 ही मात्र काम करता है। तो 2/3 इक्वल टू काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए वह 12 अतिरिक्त आदमियों को, अर्थात पहले 36 आदमी था तो 36 + 12, अब इतना मैन हो जाएगा, इंटू लगाता है शेष काम अब कितने दिनों में, अर्थात D2 मान लीजिए यहाँ पर कितने दिनों में, बट यहाँ 2/3 है तो शेष कितने बच जाएंगे, शेष 2/3 अर्थात 1 अभी बोले हैं तो 1 - 2/3, तो 3 2/3, ये मेरा 2/3 है। अब क्या करते हैं कि 2/3, तो शेष कितना बचेगा 1/3, शेष 1/3 अभी काम बचेगा। तो 1/3 कौन काम करेगा, अलग से जो आ रहे हैं ये व्यक्ति काम करेंगे। अर्थात कितने व्यक्तियों को बुलाया जाए कि इतना वो कितने दिनों में काम करेगा, अब कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 3 से 3 कैंसिल, 2 से 8 बार में, और यहाँ 36 2 38 10 48, अर्थात 8 से कट जाएगा 6 बार में, और ये 6 से 6 बार में। मैन से मैन कैंसिल, अर्थात D2 बराबर अब कितने दिनों में समाप्त होगा, तो D2 बराबर 6 डेज। अब ये 6 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक ठेकेदार ने 120 दिन में एक सड़क बनाने के दायित्व लिया। उसने 100 व्यक्तियों को काम पर लगाया और 45 दिनों के बाद वो पाया कि 1/4 भाग ही बना पाया, काम को बना पाया। तो काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्ति को वह काम पर लगाए। अर्थात ये भी जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, उसने एक ठेकेदार ने 120 दिनों में सड़क बनाने का पूरा ठेका ले लिया। अर्थात ये दायित्व लिया कि हम 120 दिन में पूरा सड़क को बना लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जब शुरुआत किया तो उसे मात्र 100 मजदूर रखा, तो 100 मजदूर मात्र 45 दिन में 1/4 भाग ही समाप्त कर पाया। तो उसे लगा कि काम 120 दिन में नहीं समाप्त होगा, तो क्या किया कि और मजदूर को बुलाया, तो जाकर 120 दिन में काम समाप्त हो गया। अर्थात 120 दिन में काम करने का ठेका लिया, लेकिन उसने शुरुआत में 100 मजदूर ही मात्र रखा, तो 100 मजदूर 1/4 भाग ही काम किया, तो अभी भी 3/4 यानी कि बहुत उसका काम बच गया। तो उसने सोचा कि 100 मजदूर रखते हैं तो ये कितना दिन में, 120 दिन में काम समाप्त नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि और मजदूर बढ़ा लिया और 120 दिन में पूरा काम समाप्त किया। तो कहता है कि तो कितने व्यक्तियों को लगाएगा, तो हम फिर उसी तरह से एकदम आसान पूर्वक बनाएंगे। देखते हैं, लिखा हुआ है कि 120 दिन अर्थात 100 व्यक्ति, तो 100 इंटू कितना दिनों तक काम किया है, 45 दिनों के बाद, अर्थात 45 दिन तक काम किया तो कितना काम कर पाया, मात्र 1/4 भाग ही काम किया है। अब क्या करते हैं, तो भाग ही काम पाया, काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्ति, तो मान लीजिए x व्यक्ति होंगे, तो कितना दिन ही बचा है, टोटल मेरा 120 दिन में समाप्त करना है, जिसमें 45 दिन कर लिए हैं, तो 75 डेज अभी भी बचे हैं। शेष कितने, 75 दिन में ही उन्हें समाप्त करना है। तो यहाँ 75 और बट्टे कितना, शेष कितना बच गया आपका 1/4, 4 में से 1 गया 3/4, अर्थात शेष अभी का जब का
3/4 बचा हुआ है, तो 3/4 यहाँ पर लिखते हैं, 3/4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 25 बार में और 25 चौका 100, 4 बार में 45 में 4 से गुना करेंगे तो x बराबर 180। अर्थात समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों को काम पर लगाए, तो 180 व्यक्ति को काम पर लगाएगा, तो उसका क्या होगा, पूरा काम 120 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एक काम का 1/3 भाग, अर्थात 1/3 भाग 5 दिनों में, ये पूरा काम ना करके उसका कुछ भाग करता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तथा सी काम का 3/4 भाग 15 दिन में। ये लोग पूरा काम ना करके कुछ कुछ भाग कुछ दिनों में करता है, इस तरह से, अर्थात आंशिक रूप से काम करना, उसका कुछ ना कुछ दिन दिया रहेगा, तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। कहता है कि 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो पूरा काम कितना होगा, पूरा काम जब निकालने के तो 5 3 15, अर्थात 15 दिन में ए कर लेगा पूरा काम 15 दिन में। बी उसी तरह से बी करता है 2/5 भाग कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो यहाँ से अगर हम ये मानते हैं कोई भी कार्य अपने आप में 1 मान लीजिए, 1 कार्य पूरा, तो 2/5 भाग कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो 1 पूरा अर्थात कार्य कितना, 2 10 और 2/5, तो 5 ऊपर जाएंगे, तो 2 से कितना बने, 5 बार में 50 25। तो हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे, सबका जितने भी बाटा दिए रहेंगे तो इतना इक्वल टू इतना, फिर हम जितना निकालना होगा वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, तो पूरा काम 10/2 अगुने 5, अर्थात 2 × 10, ये 25 दिनों में। फिर सी का निकालते हैं। सी कहता है 3/4 भाग कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो पूरा काम ये कितना दिन में कर लेगा, पूरा काम 15/3 × 4, 3 से 3 × 5 15, 5 का 20, अर्थात 20 दिन में। तो ए करता है 15 दिन, बी 25 दिन, बी और सी 20 दिन में। तो जस्ट अभी पहले हम लोग सीखे हैं कि ए करता है, इसका मतलब जरूरत नहीं है, खाली निकाल दिए इतना। अब ए करता है कितना दिन, 15 दिन, बी करता है कितना, 25 दिन, सी करता है कितना दिन, 20 दिन में। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 300, 15 से भाग देंगे 20 बार में, 25 से भाग देंगे 12 बार में, 20 से भाग देंगे 15 बार में, कर जाएंगे। तो ये पूरा तीनों मिलकर कितने दिनों में कर देगा, 20 10 30 2 32 5 37 47 दिनों में ये कर लेगा पूरा काम। ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 47 दिन में। लेकिन कहता है कि तीनों यदि मिलकर काम करें तो उसका मात्र कितना परसेंट, 47% ही काम करना है। पूरा काम तो 300/47 दिन में कर लेगा, लेकिन 47% कितना करेगा, तो 100%, अर्थात पूरा काम 100% इक्वल टू पूरा काम। तो 300/47, 100% बराबर 347। तो 47 मुझे कितना करना है, ये 100% का वैल्यू ये आ गया, तो मुझे मात्र करना है 47% का ही वैल्यू। तो 47% बराबर 300/47 और ये गुने 100, और मुझे निकालना है 47% का, इंटू 47, 47 47 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, अर्थात 3 डेज में। ये कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 3 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। यहाँ दिया कि दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अर्थात अगर मान के चलिए कि अगर दो आदमी, अगर एक ए होगा दूसरा बी होगा, तो ए 15 घंटे में और बी 20 घंटे में पूरा काम कर लेता है, समाप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही जब दोनों मिलकर काम करेगा तो प्रति घंटे 280 ईंट कम लगाता है। अर्थात जब अकेले अकेला काम करेगा तो ज्यादा काम होगा, जब दोनों मिलकर काम करेगा तो काम मेरा कम होगा। इसलिए कम होगा कि प्रति घंटे ये 280 ईंट कम लगाता है। तो मात्र इतना थोड़ी सी इसमें मुझे समझना होगी कितने कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। तो हम दो आदमी में रहा तो एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मानते हैं। तो ए मान लीजिए 15 घंटे में और बी 20 घंटे में, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, अर्थात 60 हो जाएगा। 60 में 15 से भाग देंगे 4 बार में, 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 बार में। तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 और 3 7, यानी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 1 घंटे में कितने यूनिट काम कर ले रहा है, 7 ईंट 1 घंटे में काम करेगा। तो 60/7
मैंने पूरा काम करने में कुछ ना कुछ समय आ जाएगा, अर्थात पूरा काम 60/7 समय में ये कर लेगा। लेकिन मेरा ये नहीं कह रहा है, कह रहा है अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, अर्थात अगर 60/7 कर देंगे तो मेरा पूरा काम कितना देर में करेगा, ये आ जाएगा 7/56 लगे में 8 घंटा समथिंग आ जाएगा। अब लेकिन क्या था, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। वो मुझे एक चीज दिया हुआ है कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं कितने दिनों में कितने घंटे में बनाते हैं, तो 12 घंटे में। तो मेरा टोटल मान लीजिए यही है, तो 60 बटे कितने 12 अर्थात 5 घंटे, तो 12×5 = 60 अर्थात 5 घंटे ये समय लेते हैं। 5 ईंट, सॉरी प्रति घंटे ये 5 ईंट जोड़ते हैं, लेकिन मेरे अनुसार कितने ईंट जोड़ते हैं, ये 7 ईंट जोड़ते हैं। ये प्रति घंटे 7 ईंट जोड़ते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 5 ईंट जोड़ते हैं। तो अंतर कितना का है, 2 का, और यही 2 कितना ईंट है प्रति घंटा, तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 280 प्राप्त हो जाए। अर्थात देखिए बहुत आसान है ये, जब हम मतलब अपने अनुसार ले रहे हैं 15 घंटे और 20 घंटे, तो 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 7 ईंटें मतलब ईंटें जोड़ पाएंगे। और क्वेश्चन को 60 घंटे में पूरे कम कितने दिन में 12 घंटे में कर लेते हैं, तो 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 घंटे नहीं, सॉरी 5 ईंट, ये 5 ईंट प्रति घंटे जोड़ते हैं। और ये 7 ईंट, दोनों का अंतर कितना का है, 2 का है, तो 2 में कितना से गुना करेंगे, तो 140 से गुना कर देंगे तो मेरा 280 प्राप्त होगा। और यही मल्टीपल 60 में भी करेंगे, 60 × 140 बराबर आ जाएगा 14×6 = 84, 8 84 और 2 0 8400 ईंटें। अर्थात दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें तो टोटल ईंटों की संख्या हो जाएंगे 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अलग तरह का। इसमें कहता है 6 पुरुष और 8 लड़के, अर्थात इसमें मैन पुरुष दे देगा, महिला दे देगा, बच्चे दे देगा, कुछ मिलकर कुछ दिनों में करता है, इतने कितने दिनों में करेगा। अर्थात इसको हम बराबर करके बनाते हैं। देखिए लिखा है 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 मैन प्लस 8 बॉय, अर्थात बॉय कितने दिनों में करता है, तो 10 दिन में। जस्ट पहले जो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, मैन और प्लस बॉय दोनों जोड़ देंगे, जुटेगा या नहीं, दोनों ऐड नहीं, क्योंकि बॉय है और ये क्या मैन है, तो अलग अलग रहेगा। लेकिन इसी काम को कहता है कि 26 मैन प्लस 48 बॉय कितने दिनों में काम करेगा, तो 2 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दे रखा है कि 2 दिनों में पूरा कर सकता है। पहला ये हम मानकर चलेंगे, जितना दिया रहेगा उसको हम पहला बार में बराबर कर लेंगे। जैसा भी क्वेश्चन यहाँ पुरुष दे, महिला दे, बच्चे दे, जितना भी देगा, तो पहले हम दोनों को बराबर बराबर कर लेंगे। किसको, जो मुझे दिया रहेगा, अर्थात जो मुझे ज्ञात रहेगा। जब हम दोनों को बराबर कर लेंगे तो यहाँ से हम 2 से काट सकते हैं इसे 5 बार में। और देखिए मैन को एक साथ और बॉय को एक साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुटेगा, कटेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मैन को एक साथ कर लेंगे और बॉय को एक साथ कर लेंगे, तो दोनों आपस में कट जाएगा। ये जुट बढ़ेगा, ये घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, क्योंकि जितने परसेंट कम होगा तो मुझे आसान होगा कैलकुलेशन में। तो देखिए 6 में 5 से गुना करना, तो गुना तो हो जाएगा, 6 में 5 से 6 × 5 = 30 मैन प्लस 8 में 5 से 8 × 5 = 40 बॉय। इस तरह से बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय। अब क्या करते हैं, मैन को एक साइड से तो 30 और इधर आएगा तो 30 मैन माइनस 26 मैन बराबर 48 बॉय माइनस 40 बॉय। इस तरह से हम 30 में 26 गया 4 मैन बराबर ये 8 बॉय, 4 दूना 8, 2 बार में कट जाएगा, अर्थात 1 मैन बराबर 2 बॉय। 1 मैन के बराबर 2 बच्चे मिलकर काम करेंगे। अब बस ये पहले इक्विवेलेंट दोनों कर लेंगे कि मैन के बराबर बॉय या पुरुष बराबर लड़के हो गया, या महिला बराबर बच्चे, महिला बराबर पुरुष, जो भी रिलेशन देगा यहाँ से हम बराबर कर लेंगे। और उसके बाद मेरा क्या कर रहा है, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर, तो 15 पुरुष 15 मैन और प्लस 20 लड़के अर्थात 20 बॉय मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो मान लीजिए x दिनों में करेगा, तो x दिन में करेगा, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी जितना समय ये काम किया है उसी काम को ये भी किया है और इसी काम को ये भी करेगा, अर्थात सभी एक ही काम को करेगा। तो दोनों में से जिसे इच्छा होगा हम उसे रख सकते हैं, तो इसे रख लीजिए, तो इसे रख लीजिए, जिसे मन है आप उसे हम रख सकते हैं। मान के चलिए कि हम इसी को रखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 26 मैन प्लस 48 बॉय, 48 बॉय इस काम को कितने दिन में, 2 दिनों में कर लेता है।
तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 मैन, अर्थात देखिए यहाँ से हम 1 मैन बराबर कितने बॉय, तो 2 बॉय, तो 15 मैन बराबर कितने, 30 बॉय हो जाएगा। अर्थात 30 बॉय प्लस मेरा 20 बॉय दे रखा है, 20 बॉय इंटू कितना x बराबर ये 26 मैन, तो 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो 26 मैन बराबर कितना, 26 दूना 52, 52 बॉय प्लस 48 बॉय इंटू एक्स, सॉरी इंटू 2। तो देखिए बॉय बॉय हो गया, यहाँ भी बॉय लड़का लड़का हो गया, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 बॉय इंटू एक्स बराबर 52 और 48 कितना हो जाएगा, 52 60 40 100, अर्थात 100 बॉय इंटू 2। तो 2 से कट जाएगा 50 दूना 100, 2 बार में 2 दूना 4, अर्थात x बराबर कितना 4। तो x बराबर 4 अर्थात 4 डेज में ये पूरा काम समाप्त कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे दे रखा है कि 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो 15 मैन, अगर 1 मैन बराबर 2 बॉय तो 15 मैन बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 और गुने 15 अर्थात 30 बॉय, और ये यहाँ पर लिखे हम 30 बॉय। इस तरह से सबका बराबर करके हम बना सकते हैं। और यहाँ पर आपका आंसर कितने दिनों में पूरा करेंगे काम को, तो 4 दिनों में पूरा करेंगे। इस तरह से मेरा पार्ट 4 भी खत्म हो रही है और टाइम एंड वर्क के लगभग क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इसके पिछला सभी वीडियो देखने के लिए आप अपलोड कर दिए गए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आप देख कर समझ सकते हैं। और ये यहाँ टाइम एंड वर्क के लगभग क्वेश्चन खत्म होती है। थैंक यू। आप लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो।